हेलो फ्रेंड्स, आज है 26 दिसंबर। और 26 दिसंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका होता है इंडियन हिस्ट्री में। और अगर हम बात करें, ये समय है 2022 का। जब क्या हुआ था कि सन 2022 में आप देखेंगे, जो नानक शाही कैलेंडर है, तो 9 जैन 2022 को 2022 को मोदी ने एक अनाउंसमेंट किया। मोदी जी ने क्या अनाउंसमेंट किया, याद रखिएगा। मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया कि हम आने वाले 26 दिसंबर 2022 से वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। और 9 जैन 2022 को इन्होंने अनाउंस किया था। क्यों? क्योंकि 9 जैन 2022 को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है और गुरु गोविंद सिंह जी का उस दिन जन्म हुआ था। तो चूंकि आप देखेंगे कि ये जो आपका वीर बाल दिवस मनाने का जो 26 दिसंबर 2022 से मनाया जा रहा है, और आज वो दिन है, और आज भी सेलिब्रेट किया जा रहा है 26 दिसंबर 26 दिसंबर 2026 को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। किस रूप में? वीर बाल दिवस के रूप में। तो वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, उसको आज हम लोग विजुलाइज करेंगे। तो सबसे पहले बात हम करेंगे आपके गुरु तेग बहादुर जी की। तो गुरु तेग बहादुर जी जो सिख धर्म में 9th गुरु कहलाते हैं, 9th गुरु हैं सिख धर्म में। और ये आप देखेंगे रूपनगर एक जगह पड़ती है पंजाब प्रोविंस में, और वहां पर ये क्या करेंगे, आनंद साहिब नामक एक शहर बसाएंगे। और आप देखेंगे गुरु तेग बहादुर जी के जो सन हैं, बच्चे हैं, उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें गुरु बनते हैं सिख धर्म में। और आप देखेंगे महज 9 ईयर्स ओल्ड थे जब ये गुरु बने थे। और गुरु तेग बहादुर जी ने स्टैब्लिश किया था आनंदपुर साहिब को। और आनंदपुर साहिब जो कि रूपनगर पंजाब में है, उसी को और ज्यादा डेवलप किया था किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने, अपने पिताजी की उस स्थली को। और वहीं पर इन्होंने काफी टाइम अपना स्पेंड किया, और लॉट ऑफ टाइम उन्होंने स्पेंड किया गुरु आनंद साहिब में, ठीक है, आनंदपुर साहिब में। अब बात आती है कि ये बाल दिवस मनाने की प्रेरणा या क्यों मनाया जाता है, उसको समझेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे। 2 पुत्रों की शहादत हो गई थी, आप देखेंगे बैटलफील्ड में। और 2 पुत्र थे जिनका एक का नाम जो था वो बाबा जोरावर सिंह, और एक थे फतेह सिंह। फतेह सिंह की उम्र महज 6 ईयर्स ओल्ड थे वो, और जो जोरावर सिंह जी थे उनकी उम्र थी 9 ईयर्स ओल्ड। और ये 2 बच्चे थे इनके। और बात है ये आपकी 1704 की। 1704 में क्या हुआ कि जो मतलब आनंदपुर साहिब में इन्होंने, आप देखेंगे, खालसा पंथ का एस्टैब्लिशमेंट किया। और उसके साथ साथ एक छोटी सी सेना बनाना स्टार्ट किया कि हम आसपास टेरिटरीज को कैसे अपने को सेव करें। तो सेना बनाना इन्होंने स्टार्ट किया। और जो आसपास के राजा थे, जो बेसिकली पहाड़ी राजा थे और जो मुगल थे, वो इस बात से चिंतित हुए। और उन्होंने 1704 में 1704 में क्या कर दिया, अटैक कर दिया। किसके ऊपर? आपके आनंदपुर साहिब के ऊपर। क्यों? क्योंकि वे जो है इनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से डर रहे थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जब कश्मीरी पंडितों का कन्वर्जन कर रहे थे ये लोग, तो उसका खुल करके विरोध किया था किसने? औरंगजेब का विरोध किया था किसने? आपके जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने। और आप देखेंगे जो औरंगजेब है, औरंगजेब ने बहुत बार जो है प्रेशराइज किया किसको? गुरु गोविंद सिंह जी को, कि आप क्या करो, कन्वर्ट हो जाओ, मुस्लिम बन जाओ, है ना, इस्लाम को कबूल कर लो। लेकिन उन्होंने मना किया। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे उनको फेथ, लव टुवर्ड्स खालसा पंथ की तरफ था। और 1699 में 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर दी थी। और जो खालसा योद्धा थे उनको उन्होंने प्रीच किया था कि आपको शराब नहीं लेनी है, शुरा, शराब, तंबाकू वगैरह नहीं लेनी है, और आप एक योद्धा के रूप में वर्क करोगे। और आप देखें गुरु गोविंद सिंह जी ने ही 5 का दिए थे, ककार, गंगा, केश, आप देखेंगे कच्छा, और ये सब कारा वगैरह, ये सब कृपाण वगैरह, ये सब इन्होंने ही दिया था। और इन्होंने ही जो है आपको गर्ल्स को कौर कहने का जो है आपकी जो है एक मुहिम चलाई थी। कौर का मतलब होता है प्रिंसेस, और सिंह यानी लॉयन। वो आपके जो सिख भाई लोग होते हैं वो सिंह लगाते हैं, और जो वुमेन्स होती हैं वो क्या करते हैं? कौर लगाते हैं। कौर का मतलब प्रिंसेस। और जो
आपका शिंग है वो आपका होता है लॉयन। तो इस तरीके से आप देखेंगे। अब बाल दिवस मनाने की ये स्टार्टिंग क्यों होती है, तो आपको मैंने बताया कि 1704 का फेज है, और 1704 में आपने देखा किस तरीके से जो है आपका अटैक करते हैं मुगल आर्मी प्लस आपके जो लोकल वहां के किंग्स हैं, किसके ऊपर, आपके जो है गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर। और आप देखेंगे चारों तरफ से जो आनंद साहिब है उसको घेर लिया गया, और इनसे कहा गया किससे, गुरु गोविंद सिंह जी से, कि आप क्या कर लो, पैक्ट कर लो। तो एक पैक्ट हुआ, और पैक्ट के थ्रू ये हुआ कि आप इस प्लेस को छोड़ दो, अगर आप इस प्लेस को छोड़ देंगे तो हम युद्ध नहीं करेंगे। और देखें किस तरीके से इनके राशन सामग्री वगैरह काट दी गई, और आनंद साहिब में बहुत त्राहिमाम मचा, और अपनी जनता की सेफ के लिए, अपनी प्रजा की सेफ के लिए इन्होंने क्या उस शर्त को मान लिया, और आनंदपुर साहिब छोड़ने का जो है उन्होंने मान लिया कि हाँ हम छोड़ देंगे। फिर हुआ क्या, आप देखेंगे जब ये लोग जा रहे होते हैं उस समय सरसा नदी एक पड़ती है, और सरसा नदी में बाढ़ आ गई। जब बाढ़ आई तो उसमें क्या हुआ कि गुरु गोविंद सिंह जी का जत्था अलग हो गया, और गुरु गोविंद सिंह के जो दो पुत्र हैं, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, साथ में उनकी जो माँ है गुजरी, जिनका नाम है गुजरी जी, वो 81 साल की महिला है। आप देखिए ये लोग बिछड़ गए, ठीक है, अलग अलग हो गए। जब अलग अलग हो गए तो क्या हुआ कि ये सरहिंद पहुंच जाते हैं, ये जो इनका जो ग्रुप होता है किसका, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, और वो आप देखेंगे मुगल आर्मी ने अटैक कर दिया था। चमकौर साहिब जगह पड़ती है, आप देखेंगे वहां पे एक जगह है जिसका नाम है गुरुद्वारा परिवार पिछोरा साहिब, वहां पे। तो वहां पे क्या हुआ कि इन लोगों ने अपना जगह जो है चेंज कर दिया, ये सरहिंद आ गए। सरहिंद में खीरी नामक गांव पड़ता है, वहां पे इनका एक रसोईया होता है, गंगू रसोईया नाम से। वो क्या करता है कि गुजरी जी के सारे गहने वगैरह ले लेता है और इनको खाना वगैरह देता है, लेकिन वो वजीर खान नाम का एक आपका मुगल एम्परर है, उसको जो है क्या कर देता है, वो जो है मुखबरी कर देता है, बता देता है कि वहां पे ये हमारे पास ये लोग हैं। तो गुजरी जी और फतेह सिंह जोरावर सिंह जी को कैप्चराइज कर लिया जाता है बाय द वजीर खां, और वजीर खां इनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करता है कि आप क्या कर लो, इस्लाम कबूल कर लो, ठीक है। और इस्लाम कबूल ना करने की वजह से इन लोगों को बड़ी यातना देता है। ठंडा बुझ नामक एक, आप देखेंगे बाहर से हवाएं आ रही, थपेड़े आ रहे हैं, और अंदर जो है सरिया से यानी आप देखेंगे कैद गृह में इनको रखा गया, काफी इनको यातना दी गई, और इनसे कहा गया कि आप क्या कर लो, कन्वर्ट हो जाओ, धर्म परिवर्तन कर लो। लेकिन जो गुजरी जी थी और जो फतेह सिंह और जोरावर सिंह थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन से सीधा मना कर दिया। कहा कि वी लव, मतलब हम अपने माता पिता से लव करते हैं, सिखिज्म से लव करते हैं, हम कन्वर्ट नहीं होंगे। आप सोचिए 6 साल का बच्चा, आप सोचिए आपका 9 इयर्स का बच्चा, उन्होंने मना कर दिया। और इससे खुश जो है नाखुश होकर के वजीर खान ने क्या किया, इन दोनों बच्चों को क्या कर दिया, दीवार में जिंदा चुनवा दिया, और दीवार में जिंदा चुनवा दिया, और इस तरीके से इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस शहादत को सेलिब्रेट करने के लिए, उनके इस योगदान को सेलिब्रेट करने के लिए जो है मोदी जी ने कहा कि हम क्या करेंगे, बाल दिवस, वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। इसलिए 26 दिसंबर को हम लोग वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात आती है कि इस युद्ध, इन बच्चों की शहादत का बदला किसने लिया, तो बदला आप देखेंगे जब आपके गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं, इनके मरने के बाद, है ना, जब इनका देहावसान होता है, वो कहे जाते हैं अपने जीवन काल में ही कहे जाते हैं कि अब कोई सक्सेसर नहीं होगा, और जो हमारी जो गुरु ग्रंथ साहिब है वही क्या होगी, आगे चल करके मार्गदर्शन दिखाएगी। तो लेकिन इनके सानिध्य में आते हैं जिनका नाम है बंदा सिंह बहादुर, और बंदा सिंह बहादुर ने इसका बदला लिया। बंदा सिंह बहादुर सरहिंद पर जो है अटैक करते हैं और वजीर खान को मार देते हैं, बदला ले लेते हैं, और वहीं पर फतेहगढ़ साहिब नामक शहर की स्थापना करते हैं। और इनका अगर देखें, बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में बात करते हैं, ये लक्ष्मण देव नाम से पहले जाने जाते थे, माधोदास वैरागी नाम इनका हुआ, फिर जाकर के गुरुबख्श सिंह, और फिर इनकी बहादुरता को देख करके बंदा सिंह बहादुर नाम रखा गया। और ये काफी प्रभावित थे गुरु गोविंद सिंह जी से। तो ये पूरा मैंने आपको जो सिनारियो बताया है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई गलती होती है तो माफ करिएगा, बाकी जितना मैंने रिसर्च किया और मैंने उसको आपको टोल किया, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक्स।